मुझे मिल, बाहर आ, मैं तुझे बताऊं औरत किस चीज का नाम है। हम आपको छोड़ेंगे नहीं उस वक्त तक जब तक आप अपने अल्फाज वापस नहीं लेंगे। जो औरतों के लिए उसने नाजेबा गुफ्तगू की है उसके लिए हमसे माफी मांगे। फजा को इतनी गर्म कर देंगे कि तुम्हारी ये छोटी छोटी तितलियां इनके पर नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे उस फजा की गर्मी को। ऐसे नापाक लोगों से हमें अपनी पाक सरजमीन को पाक करना है। आपको तो मुसलमान कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। हम इस मुल्क को बचाने के लिए निकले हैं, इस मुल्क को बचाने के लिए फातिमा जिन्ना निकली थी। हमारा ये मुतालबा है कि ये माफी मांगे। बौखला गए हैं, सठिया गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त एहतजाज हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन जो हैं वो प्रेस क्लब, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रही हैं। कल मौलाना फजल रहमान साहब का जो बयान सामने आया ख़ासकर ख़वातीन के हवाले से, उसी के ख़िलाफ़ इनका एहतजाज हो रहा है। मुझे ये बताएं कि खान साहब भी जब इस किस्म के बयानात आते हैं आप लोग की जानिब से, या खान साहब का एक बयान था कि भाई जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं वो उन्हें ज़्यादा याद ना करें, तब ये चीज़ क्या अच्छी लगती है? और जब उनकी तरफ से इस किस्म के बयानात आते हैं तो आप लोग एहतजाज में निकल आते हैं? खान साहब की जो वर्ड थे वो तो भाई एक बड़ा अच्छा एक वो मैसेज था। बड़े उस तरह से एक तितलियों वाला वर्ड पाकिस्तान की माओ बहनों बेटियों के लिए यूज़ करना, तो इसका उसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। उन्होंने बहुत ही इस तरह के उस तरह से कहा था कि भाई मेरा नाम, क्योंकि उनकी हर स्पीच में मरियम सफदर की खान साहब से शुरू होकर खान साहब पे ख़त्म होती थी, ना कोई अपनी पार्टी नैरेटिव पे बात होती थी। कोई मीनिंगफुल स्पीचेस उस खातून की कभी नहीं हुई, मीनिंगलेस। तो आखिरकार मजबूर हो गए खान साहब कि भाई मेरा नाम इतना ना लो। खैर, इसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है कि फजलुर रहमान की जो वर्ड्स हैं आप कि जो हमेशा से वो यूज़ करता है, और खान साहब ने कभी इस तरह के डर्टी। आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी जी कि कौम की, मुल्क बहनों बेटियों की इज़्ज़त वो बंदा करेगा जिसकी अपने घर में माओ बहनों की जो इज़्ज़त करता हो। तो फजलुर रहमान से हमें कोई तवक्को नहीं थी। वो जब उसके डॉलर ख़त्म होते हैं तो वो इसी तरह चीखता चहाड़ता हुआ किसी न किसी चैनल पे आके बैठ जाता है, सिर्फ इसलिए कि आई एम रेडी। वो उन ताकतों को दिखाने के लिए कि मैं दोबारा रेडी हो चुका हूँ जी, किसी भी पार्टी की औरतों के बारे में बोलने के लिए या उस पार्टी के बारे में बोलने के लिए मुझे नोट दिखाओ। जब उसको नोट दिख जाते हैं वो फिर गायब हो जाता है। ज़मीन तो तुम्हारे पे जनरल इलेक्शन में 2018 में अली अमीन गंडापुर ने जो शेर है पीटीआई का, उसने गर्म कर दी थी और तुम्हें तुम्हारे जलते हुए पाँव तुम लेके डेरा से बाहर निकल आए थे। तो अभी भी वही उम्मीद रखो इंशाअल्लाह ताला। पहले तो तुम्हारे पाँव गर्म हुए थे, अब तुम्हें आग लगेगी, तुम्हें वो 2 सीटें भी नहीं मिलनी इंशाअल्लाह ताला। फजलुर रहमान की मजम्मत नहीं, मुरम्मत का ऐलान करती हूँ पूरे पाकिस्तान की माओ बहनों बेटियों की जानिब से, मुरम्मत का। तू मुझे मिल, बाहर आ, मैं तुझे बताऊं औरत किस चीज़ का नाम है और कौन सी औरतें हैं हम, तितलियां हैं या तुम्हें मारने वाली औरतें हैं। हम डरती नहीं हैं किसी से और हम हक सच के लिए बाहर निकलती हैं। अगर आपको ये तकलीफ़ होती है कि हम आवाज़ उठाती हैं, जो गलत बात होती है उस पर हम आवाज़ उठाती हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं उस वक्त तक जब तक आप अपने अल्फाज वापस नहीं लेंगे और हमसे माफ़ी नहीं मांगेंगे। हम तितलियाँ नहीं हैं, सिनफ़े आहन है। हम लोग बहुत अच्छी ख़ानदान से, बहुत अच्छी फैमिली से यहाँ पे तशरीफ़ लाती हैं, खान साहब के नज़रिए को सपोर्ट करती हैं। हमारी आइडियल फातिमा जिन्ना है। हम फजलुर रहमान को मौलाना बिल्कुल नहीं कहेंगे। हम उससे यही कहते हैं कि हम जो औरतों के लिए उसने नाजेबा गुफ्तगू की है उसके लिए हमसे माफ़ी मांगे। फजलुर रहमान मौलाना तो कहलाने के वो किसी लायक ही नहीं है, लेकिन इन दिनों वो शायद होश में ही नहीं है, क्योंकि पीडीएम ने उनको निहायत ऐसी तितलियाँ या ऐसे कोई कबाब सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है कि जिसमें वो होश में ही नहीं है। इसलिए हम सोचते हैं कि ऐसे नापाक लोगों से हमें अपनी पाक सरजमीन को पाक करना है। सारी लानतें जरदारी को पड़ रही थी कि जी ये क्या कर रहा है, ये क्या हरकतें कर रहा है, हमारे मैंडेट को चोरी कर रहा है। अचानक से लानतों का रुख सारा मौलाना ने अपनी तरफ मोड़ लिया। मौलाना ने कहा नहीं जी लानतें वो क्यों ले, सारी आदि मैं भी लूँ। उसने जब कहा तितलियाँ, असल में तितलियाँ उसने क्यों कहा आपको पता इतना कि ये घटिया हैं, इनको जब कोई मौका नहीं मिलता, जब ये बुखलाहट का शिकार हो जाते हैं ना, जब इनको समझ कुछ नहीं आता, इनको पता है हमारे हाथ से सब कुछ निकल चुका है। केपी तो पहले इसके हाथ से निकल चुका है, केपी में तो घुस के मारा है ना, इसके घर में तो घुस के मारा है पीटीआई ने उसको। अब उसको पता चल गया ये तो हम तो सिर्फ सीडीए के रह गए हैं, सीडीए पे हुकूमत करने वाले रह गए, सब कुछ निकल गया। इसको समझ नहीं है क्या करूं। ये इतने घटिया ही मौलाना कहलाने के काबिल नहीं है, ये धब्बा है इस्लाम के नाम पे। ये मुनाफिक कुरान पाक में है, मुनाफिक तरीन जिनका नाम जिक्र किया गया ना, मुनाफिक जिनका, ये उन मुनाफिकीन में से ये बंदा है। मौलाना साहब अपने घर की औरतों को बुरके पहना देने से, उनको पर्दा करवा देने से आपका हक अदा नहीं हो जाता। आपने वो फैसले लिए हैं, आपने उस ग्रुप्स को सपोर्ट
सपोर्ट की है आज नहीं 30 ईयर्स से, जिससे आपकी पूरी कौम की बेटियां आज इस जगह खड़ी हैं। इन बच्चियों को इधर खड़ा करने वाले आप हैं और फिर तितलियां कह के मज़े लेते हैं। शर्म करें। आलम दीन जो होता है वो चलता फिरता कुरान होता है, उसका हर डिसीजन कुरान को सपोर्ट करता है। कुरान आपका एक मज़हब नहीं, वो दुनिया भर का मज़हब है, वो हर इंसानियत का मज़हब है। आप तो इंसानियत के दर्जे से भी नीचे गिर गए, आपको तो मुसलमान कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। हम तो वो लोग हैं, वो वाले लोग हैं जो कभी भी नहीं घर से बाहर निकले, और आज अगर हम निकले तो अपने पाकिस्तान के लिए निकले। बल्कि तो क्या एक नज़रिया डिफरेंस होने से तो आप हमें तितलियाँ और इस किस्म के नामों से बुलाएंगे अपनी बेटियों को? क्या हम इस मुल्क की बेटियाँ माई नहीं हैं? हम इस मुल्क को बचाने के लिए निकले हैं, इस मुल्क को बचाने के लिए फातिमा जिन्ना निकली थी। आपके फादर ने उनके साथ जो कुछ किया था और अब आप वही हमारे साथ कर रहे हैं, ये बहुत ही अफसोस की बात है। आपको इस बात पे माफ़ी मांगनी चाहिए। फजलुर रहमान ने कल जो कुछ कहा, यह हमारे पाकिस्तान की माओ बहनों बेटियों के ख़िलाफ़ उसके दिल में जितनी नफ़रत है, उससे ये पता चलता है कि ये शख्स इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं है। हमारा ये मुतालबा है कि ये माफ़ी मांगे। बौखला गए हैं, सठिया गए हैं। किस वजह से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी, जो उसकी ख़वातीन का भरपूर रोल रहा है बाई इलेक्शंस में, उनसे हज़म नहीं हो रहा। मौलाना साहब को मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि वो ख़वातीन की इज़्ज़त करना सीखें। जो इज़्ज़त वो अपने घर की माँ बहनों को देते हैं, वही इज़्ज़त वो बाकी लोगों को भी दें। और PTI की ख़वातीन जो हैं वो कोई गिरी पड़ी नहीं है, बल्कि PTI की ख़वातीन मेरा ख्याल है तमाम सियासी जमातों में सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता, बेहतर ख़ानदानों से और बेहतर बैकग्राउंड से आई हैं। पाकिस्तान की 50% आबादी को आपने हिट किया है, आपने दर्द दिया है, आप माफ़ी मांगें इनसे। अदरवाइज़ हम इससे अगला एहतजाज करेंगे तो वो और ज़्यादा ख़राब होगा और ज़्यादा आपके ख़िलाफ़ होगा। तुमने हमारी औरतों पर निशाना बनाया है, तुम्हारा कसूर नहीं है, ये तुम्हारे ख़ानदान का कसूर है। तुम तब से हमला करते आए हो पाकिस्तान के ऊपर, तुम पाकिस्तान के कभी वफादार नहीं है। अब तुम्हारी क्या प्लानिंग है कि हम इसराइल को मान लें, हम अमेरिका को मान लें? हम अमेरिका को नहीं मानेंगे। तुमने जो रिश्वत, जो जाके अभी तुम सरकारी हज करके वहाँ पर इसराइल के ऊपर डीलिंग करते रहे हो, अमेरिका के साथ तुम वहाँ तो तुम हज पढ़ने नहीं गए थे, तुम्हें वहाँ पर तुम इसराइल और अमेरिका के यारों के साथ, वहाँ पे एजेंटों के साथ तुम डील करने के थे। तुम वहाँ ब्रीफ केस भर के आई हो, तुम यहाँ से जो खाली ब्रीफ केस लेके आए थे वहाँ तुम भर के आई हो। तुम पाकिस्तान के वफादार नहीं हो, तुम चोरों के यार हो, तुम चोरों। ये दाढ़ी का चोर, ये दाढ़ी के अंदर ना ये चोर बैठा हुआ है। इस चोर को इंशाअल्लाह हम रोडों पे, तुमने कहा था ना शहबाज शरीफ ने, मैं जरदारी को घसीटूंगा। अब इंशाअल्लाह PTI वाले फजलुर रहमान को घसीटेंगे। जरदारी और मौलाना ये दोनों इस काबिल नहीं है कि इन्हें पाकिस्तान में रहने दिया जाए। इन्हें पाकिस्तान से निकालो, इन लोगों को यहाँ रहने का हक नहीं है। इन्होंने हम बेटियों की वो तस्लील की है कि इसकी माफ़ी के अलावा इसका कोई चारा नहीं है। ये इतना बड़ा लोटा है, ये जहाँ देखता है थोड़ा सा वहाँ पे घुस जाता है। इसने हमेशा, इसके बाप ने क्या किया था जो आज ये हमारे साथ कर रहा है? जरदारी कल रात 2 बजे तक चौधरी शुजात के पैरों में बैठा रहा, और यार मान जा ओसी पंजाबी, उन्हें क्या पंजाब है साडा, निकल है तू जाके सिंध जाके कराची समुंदर डुबकी ला करना है।